अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इंशाअल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। रमज़ान चल रहे हैं तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान में तो सब लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली अभी बज रही है सुबह की 8:30 हो रही है और मैं अभी हस्बैंड को भेजकर फ्री हो गई हूँ। एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में जब सहरी करते हैं, जब नमाज़ पढ़ के फ्री होते हैं तो मुझे सब लोग तो सो जाते हैं लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड को 7:30 पे निकलना होता है और फिर वो तो मना करते हैं कि आप सो जाइए, बट ये है कि उनको ब्रेकफास्ट करे दिए बगैर मन नहीं मानता है। तो मैं भी जिद करके उठ ही जाती हूँ कि नहीं, मैं आपको भेजूँगी तो ब्रेकफास्ट करा के ही भेजूँगी। तो फाइनली आज भी नमाज़ पढ़ के वो भी मेरे साथ सहरी में उठे थे। उन्होंने भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग थोड़ा सा लेट गए 1 घंटे के लिए, और फिर इतनी जल्दी नींद भी नहीं आती है, नींद आने में ही आधा पौन घंटा लग जाता है। तो मैं तो सोई नहीं, वो भी आधा पौन घंटा रेस्ट कर लिए 6 to 7। उसके बाद 7 बजे उठ के फ्रेश अप होके ब्रेकफास्ट करके निकल गए। और मैं भी आज मैंने सोचा कि चलिए आज एक ब्लॉग बना लेते हैं। तो मैं आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अभी रमज़ान चल रहे हैं और माशाल्लाह से सारे रमज़ान पूरे रख रही हूँ मैं। और मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, अल्लाह पर तवक्कल करिए। अगर आपको कुछ मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगिए, और अल्लाह पर इतना भरोसा करिए कि आपको जो कुछ भी मांगना है उनके सामने मांगिए। किसी और के सामने मांगने से कुछ भी नहीं होगा। उनके सामने रोइए, उनके सामने गिड़गिड़ाइए, नमाज में दुआ मांगिए। कई लोग नमाज में दुआ नहीं मांगते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ हमने तो नमाज़ पढ़ ली, हमारी तो सब दुआएं ऐसे ही कबूल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये रमज़ान का महीना इतना पाक महीना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस महीने की कि आप रमज़ान में दुआएं मांगिए। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा आपकी हर दुआ कबूल होगी। अच्छा, जो भी दुआ मांगिए दिल से मांगिए, बिल्कुल बॉटम ऑफ द हार्ट से, जैसे हम बिल्कुल गिड़गिड़ाते हैं ना, वैसे मांगिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ बहुत कबूल होगी। ये चीज़ मैंने बहुत आजमाई है अपनी लाइफ में, इसलिए आपको बोल रही हूँ। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि मैं अफ्तारी बना रही थी, और एट द टाइम ऑफ अफ्तार बिल्कुल लास्ट टाइम पे 5:45 हो रही थी और सिलेंडर ख़त्म हो गया। और मतलब जबकि बुकिंग हो चुकी थी, बट फिर भी वो सडन ऐसा हो गया। अब मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई कि अब कैसे मेरी अफ्तार बनेगी, कैसे मेरी अफ्तार बटेगी। बट जैसे ही मैंने इमीडिएट कॉल किया हस्बैंड को कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला जस्ट तुम्हारे कॉल से पहले ही सिलेंडर वाले का कॉल आया था कि हम लोग आ गए हैं आपकी कॉलोनी में। तो देखिए अल्लाह की मतलब रज़ा देखिए कि जैसे ही मेरा सिलेंडर ख़त्म हुआ एट द टाइम ऑफ अफ्तार, और सिलेंडर भी आ गया। ऐसा कोई इंसिडेंस होता नहीं है, सबके साथ नहीं होता है, बट मेरे साथ इतना अच्छा हुआ। मुझे मतलब सो मच थैंक यू टू अल्लाह कि उन्होंने मेरी लाज रखी और सिलेंडर आ गया और मेरी अफ्तार अच्छे से बन भी गई, बट भी गई टाइम से पहले। तो देखिए हमारी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे वाक़या होते हैं कि हमें लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं अल्लाह हमारे साथ हैं। और एक और ऐसा वाक़या हुआ मेरे साथ कि मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मेरी छोटी वाली बेटी का भी मुझे एडमिशन कराना था। आप जानते हैं कि अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है। तो जिस स्कूल में बड़ी वाली बिटिया है ना, अलीज़ा, सेंट पॉल्स में, उसी में ही मुझे एज़म का भी एडमिशन करवाना था, छोटी वाली डॉटर का। तो मैं मतलब दुआ मांगने में भूल गई थी कि मुझे ये भी दुआ मांगनी है, बट 3 रोज़े तो मैं भूल गई। जैसे ही मैंने 4th रोज़े में ये दुआ मांगी कि अल्लाह कैसे भी बस स्कूल से कॉल आ जाए कि मतलब इंटरव्यू है, और देखिए नेक्स्ट डे ही हस्बैंड के पास कॉल आ गई कि आपकी बिटिया का इंटरव्यू है। तो मुझे इतनी खुशी हुई अल्लाह पर, मतलब कि जैसे ही मैंने सिर्फ एक बार दुआ मांगी और वो कबूल हो गई। और अल्लाह के करम से हम लोग इंटरव्यू भी देकर आ गए हैं। अब देखिए इंशाअल्लाह होली के बाद रिज़ल्ट आएगा और देखिए क्या होता है। इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पर तवक्कल करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए और इंशाअल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, बिल्कुल ये डैम श्योर बात है। और अल्लाह से बहुत बहुत दुआ मांगिए रमज़ान के महीने में, और जितना हो सके नमाज़ पढ़िए, नमाज में दुआएं मांगिए। और देखिए कि अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रही हूँ कि आप देख रहे हैं फ़िलिस्तीन के बच्चों पर, लोगों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने बमबारी हो रही है, कितने छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे को मारा जा रहा है। तो हम और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए दुआ करिए, बहुत बहुत दुआ करिए, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा रहमत वाला है। अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, झटके में उन लोगों को तमाम कर सकते हैं। तो अल्लाह से दुआएं मांगिए उन लोगों के लिए जो लोग बहुत परेशान हैं, उन लोगों को। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो बस यही है कि आप सब भी दुआएं करिए उनके लिए कि जो भी इज़राइल वाले ये सब कर रहे हैं, उनका सबका खात्मा हो जाए। अल्लाह पाक उन सब पे रहम खाइए। तो बस यही आज का व्लॉग था, जो मुझे 2-3 एक्सपीरियंस थे आप लोगों को बताने थे। और बहुत अच्छा लग रहा है रमज़ान में। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें और भी आगे नमाज़ पढ़ने की और रोज़े रखने की हिम्मत दे, और हर साल हम लोग इसी तरह रमज़ान को अटेंड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैं कमेंट में वेट करूँगी कि आप लोगों के भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने कैसा एक्सपीरियंस किया अपनी दुआओं से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।